ओके, पेपर 1 जून 2014। ओके, इफ़ ए लार्ज डायमंड इज कट इनटू पीसेस, पहले बता चुकी हूँ, एनालॉजिकल है ये। गिवन बिलो आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशनशिप। अगर वो कॉजल होगा तो वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, इफ टू प्रपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट बट वन बोथ बी ट्रू एंड बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों ट्रू तो हो सकती है लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकती है, दैट इज सबाल्टर्न। ठीक है, और पहले भी करवा चुकी हूँ ऐसे क्वेश्चंस में। वन राइट्स ऑल नंबर फ्रॉम 50 to 99, तो विदाउट द डिजिट ऑफ 2 and 7 हाउ मेनी नंबर्स हैव बीन रिटन। तो 32 नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं जिसमें 2 और 7 नहीं होगा, ऐसे काउंट करना पड़ता है। एंड ये काफ़ी ही टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और इनको काउंट ही करना पड़ता है, तो काउंट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 32। अब है गिवन बिलो, सर्कल वाले क्वेश्चन है। गिवन बिलो कुछ सर्कल दे रखा है आपको। ठीक है, तो ये आपने बना लिया, जैसे 3 सर्कल है, 1 2 और 3। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है मिस्टर। ठीक है, ए रिप्रेजेंट द इंडियंस, मिस्टर बी को हम क्लास बोलेंगे और मिस्टर सी को हम कहेंगे पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो सेलेक्ट द कोड कंटेनिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर डालेंगे कि या क्लास ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वो आर नॉट पॉलिटिशियन। इंडियन जो पॉलिटिशियन नहीं है, इंडियन ये है, और जो पॉलिटिशियन नहीं है, तो जो पॉलिटिशियन नहीं है इंडियन है, पॉलिटिशियन भी है, तो ये एरिया तो है। तो इंडियन है, पॉलिटिशियन नहीं है, इंडियन भी है, पॉलिटिशियन नहीं है का ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा एस वाला एरिया। ओके, तो एस वाला जो एरिया है वो कौन है, इंडियन साइंटिस्ट है लेकिन पॉलिटिशियन नहीं है ना। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन है कि ऑल डॉग्स आर मेमल्स, नो केट आर डॉग्स। कंक्लूजन है नो केट्स आर मेमल। क्या नो केट्स आर मेमल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सम केट्स आर मेमल है, हाँ है। नो डॉग्स आर केट्स है, हाँ है। नो डॉग्स आर नॉन मेमल है, हाँ है। तो ये 3 और 4 होगा यहाँ पे। सम केट्स आर मेमल है क्या, तो सम केट्स आर मेमल्स नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज़ रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट इन टर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग दिस। अब ये पूरा ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इसमें अंदर अदर सोर्सेज आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेट इरीगेशन बाय द टैंक्स इंक्रीज्ड। 2005 और 6 में टैंक का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया था। ठीक है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इरीगेशन दैट हैव रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंसिडेंट ऑफ द नेगेटिव ग्रोथ इन टर्म ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया, दैट इज द गवर्नमेंट कैनल। In which of the following share of the tube well and the other well in the total net irrigated area was highest? So that was 2005 and 6. Which of the following is the irrigation registered the largest percentage of the decline? जो था largest percentage of decline किस में हुआ है, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने पड़ेंगे। I will go for that। एक क्लास लगाएंगे अच्छी वाली जिसमें मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करवाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमेज ग्राफिक फाइल। GUI ग्राफिकल जो यूज़र इंटरफेस है वो इमेज फाइल नहीं होती है। GIF PNG BMP होता है। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र है वर्ल्ड वाइड वेब। व्हेन ए कंप्यूटर इज बूट करता है BIOS तो उसको रोम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द सेम एज द अदर 3, दैट इज IP एड्रेस सेम नहीं होता है। आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द 202 50 20 and 148। द एक्रोनिम ऑफ FIP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन वर्स्ट अफेक्ट करता है, तो बीजिंग ने वर्स्ट अफेक्ट किया है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन द फ्रेश वाटर है सीवेज एफ्लुएंट। लहर इज द नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग दैट इज इरप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द मटेरियल, दैट इज लहर। द पॉपुलेशन इंडिया इज अबाउट 1.2 बिलियन है, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा पूरा कि कार्बन एमिशन कितना हुआ है। 15 × 106 किलो जूल मतलब कार्बन एमिशन हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन है और ये बाद में करवाएंगे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किसके अंडर में आती है, होम अफेयर्स के अंदर में। फ्लड मतलब होता है एक्सेस रेन, एंड ड्रोट मतलब लेक ऑफ रेनफॉल, एंड अर्थक्वेक मतलब ट्रेमर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटिंग रॉक्स, एंड वॉल्केनो वेंट होता है जिसमें मोल्टेड सब्सटेंस निकलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज़ द शॉर्टेस्ट रेसिडेंस टाइम, जो होता है मिथेन का होता है। ठीक है, जिससे इन ऑर्डर टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक सीक्वेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज में 1.5 and 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
Who among the following is the de facto executive head of the planning commission, that is district chairman होता है. एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव फिगर इन द दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को रखा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड HNB. कुरुक्षेत्र इसमें नहीं आएगा. कंसीडर फॉलोइंग. अगला है 1, 2 and 3. द प्राइमरी सोर्स ऑफ द यूरेनियम इन इंडिया इज द जादूगोड़ा है क्या? नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, दैट वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट बनाया था. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1, 2 and 3. द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोर्ट. प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड करता है क्या? मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं करता है. देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करता है. प्रेसिडेंट जो होता है विजिटर होता है. एंड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स. बिल्कुल. प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रेसाइड करता है, प्रेसाइड नहीं करता कभी भी. ठीक है. इंडिया शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल होना चाहिए. बिकॉज लाइक येस इट विल गो लॉन्ग इन द एलिमिनेटिंग करप्शन. नो इट विल डिस्करेज ऑनेस्ट ऑफिसर. तो 2 तो नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन. सबसे बेस्ट होता है. ठीक है. डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसऑर्डर. ओके. द ई कंटेंट जनरेटिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो ई कंटेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की होती है. कंजोर्टियम फॉर द एजुकेशनल कम्युनिकेशन को हम ई कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉर्मली कंसिडर्ड द कॉग्निटिव होता है. क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? कॉग्निटिव होता है. ओके. And which one of the following is considered the sign of motivated teaching, that is student asking the question. In the thesis figure in the tables जो होते हैं इसको text itself कहते हैं, जिसमें आप मतलब thesis में figures होंगे, tables होंगी. thesis को हम discussion भी कहते हैं. And the research approaches of the Max Weber to understand how people create meaning in the natural setting is identified as interpretative paradigm. Max Weber to understand how people create meanings of the natural setting, that is identified as interpretive.